ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जहां से शुरू हुआ 11वां नंबर श्लोक, वहां से हम लोग पाठ करेंगे क्योंकि अब धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है ना, तो ज्यादा समय ले लेता है। तो अभी हम लोग 11वां नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषते गतासु अनुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायि स्वभावहीनत्येते समदुःख सुखं धियाय कल्पते नासतो विद्यते भावः अभावो विद्यते ततः दर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् नाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य एनं मन्यते हतम् नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित्
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो हम लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण, ये जो मनुष्य के मन में जो मरने का, मृत्यु का जो भय, ठीक है, या किसी को मारने से जो पाप होता है, जो पाप का भय, ये दोनों प्रकार के भय से ऊपर उठने के लिए, ये दोनों प्रकार के भय से मुक्त होने के लिए भगवान यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं। बोले यह एनम व्यक्ति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम। जो व्यक्ति इसको, माने अपने आप को सोची, आत्मा को, ठीक है, आत्मा माने अपने आप, ठीक है। तो जो व्यक्ति अपने आप को हंतारम व्यक्ति, हंतारम माने मारने वाला समझता है, ठीक है, स्वयं को मारने वाला समझता है। मारने वाला माने किसी दूसरे का हत्यारा, ठीक है, किसी दूसरे का हत्यारा, किसी को मारने वाला, ठीक है। या यह च एनम मन्यते हतम, या जो अपने आप को हत समझता है, हत माने दूसरे से मारा हुआ, ठीक है, तो मरने वाला, मारने वाला या अपने को मरने वाला समझता है। भगवान कहते हैं ये दोनों बातों को जो व्यक्ति ऐसे सोचता है, या जो व्यक्ति इस बात को विश्वास करता है, उभौ तौ न विजानीतः, वे दोनों के दोनों नहीं समझते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों, इसका मतलब आत्मा को नहीं समझे हैं। ऐसे सोच वाले व्यक्ति आत्मा को अच्छी तरह से समझे नहीं, आत्मा के स्वरूप को जानते ही नहीं, तभी वे लोग इस तरह से सोचते हैं, तभी वे लोग ऐसे बोलते हैं। क्योंकि न अयम हंति न हन्यते, ना तो वो किसी को मारता है, ना वो किसी से मारा जाता है। क्योंकि कल हम लोगों ने देखा कि मरने मारने के लिए पहले तो द्वैत, है ना, भाव होना पड़ेगा, दो होगा तभी मरने मारने की बात होगी। आत्म भाव में जहां एक है, ठीक है, जहां पर केवल एक ही है, अपने स्वरूप को हम इस तरह से जाने कि जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई प्रकार के जो है क्षेत्र नहीं, जो सब क्षेत्र में है, जो सब तक पहुंचा हुआ है, जो विशाल है, जो सबसे विराट है, तो उसके सामने दूसरा कोई तत्व तो नहीं है, तो वो एक ही है। तो वो एक अहम जब इतना विराट हो जाता है उस विराट बुद्धि में, और दूसरा तत्व कोई नहीं रहता है, तो फिर कैसे हम किसी को मार सकते हैं या किसी से मर सकते हैं, ठीक है। ना मेरा कोई मारने वाला होगा, ना मैं किसी को मार सकता हूं, क्योंकि केवल यहाँ पर मैं हूं। इस अहम माने मेरा स्वरूप कि इतनी व्याप्ति को हम अनुभव करते हैं, इतना विस्तृत अनुभव करते हैं कि मेरे अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। जब अहम को हम विराट कर लेते हैं तो तब वहां पर द्वैत बुद्धि खत्म हो जाती है, और तब उस एक भाव में कदापि मृत्यु की बात ही नहीं है, ठीक है, नाश की बात ही नहीं रह जाती है। और देह भाव में अगर देह रूप से देखते हैं तो बोले देह को आप रोक नहीं सकते हो, आप रख नहीं सकते हो, ठीक है। वो तो अपने प्रारब्ध लेके जन्म लिया है, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको जो भोगना है वो भोगेगा ही, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा प्रारब्धम पुष्यति वपुहु, ये शरीर का पोषण प्रारब्ध से होता है, ठीक है, प्रारब्ध से इसका जन्म हुआ है।
जब तक इसका प्रारब्ध कर्म है तब तक ये रहता है, और इसके प्रारब्ध कर्म समाप्त तो ये फिर बाय बाय खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो प्रारब्ध है इसको तो भोगना होगा। तो प्रारब्ध के अनुसार इसके जब कर्म समाप्त हो जाते हैं तो ये समाप्त हो जाता है, इसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देह को हम रख नहीं सकते हैं, देह की मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं, और आत्मा इतना विशाल है कि उसकी मृत्यु संभव ही नहीं है। ना तो वो किसी को मारेगा ना वो खुद मरेगा, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। तो उसका हत्यारा के रूप में कोई दूसरा नहीं, या वो खुद किसी दूसरे को मारेगा तो भी कोई नहीं। तो इस प्रकार से केवल एक आत्मा विद्यमान है, और उस एक तत्व में यह भाव आता ही नहीं। ठीक है, तो भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः। ठीक है, और भगवान इसी भाव को और थोड़ा सा जो है स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं न जायते न म्रियते वा कदाचित, कदाचित कभी भी, न जायते न म्रियते, न जन्म लेता है ना मरता है। ठीक है, ना जन्म लेता है ना मरता है, कौन? यह आत्मा। ठीक है, अभी भगवान आत्मा के स्वरूप के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो अविनाशी तु तद्विद्धि से शुरू किए हैं, तो ये आत्मा का लक्षण भगवान बता रहे हैं। बोले इसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, न जायते न मृत्यते वा कदाचित, कभी भी नहीं, आज नहीं कल नहीं कभी भी नहीं। ठीक है, ना ये जन्म लेता है ना ये मरता है, तो जन्म मृत्यु इसके साथ नहीं है। तो बोले जन्म मृत्यु किसके साथ है? ठीक है, किसके साथ जन्म मृत्यु है? बोले शरीर के साथ। बोले शरीर के साथ केवल जन्म मृत्यु नहीं, बल्कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा इस शरीर के षड विकार है। जो स्थूल शरीर, जो दृश्यमान शरीर है, इसके साथ षड विकार है, माने 6 विकार है, 2 नहीं। केवल जन्म और मृत्यु नहीं, बल्कि जन्म और मृत्यु के बीच में और 4 विकार से हम पार होते हैं। ठीक है, तो 4 विकार दिखाई पड़ते हैं, बल्कि जन्म के पहले एक विकार रहता है, वो है कि मातृ गर्भ में वो रहता है। मातृ गर्भ से निकलने के बाद हम कहते हैं जन्म, लेकिन वो जन्म के पहले भी वो है, वो था, वो माँ के गर्भ में था। ठीक है, तो अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति इति, जो है ये जो है षड विकारा, ये 6 विकार है। अस्ति मतलब माँ के गर्भ में वो है, जायते जन्म लेता है, वर्धते जन्म लेने के बाद वो बढ़ता है। ठीक है, वृद्धि को प्राप्त होता है, वर्धते, लेकिन कब तक बढ़ेगा? उसकी वृद्धि भी रुक जाती है। ठीक है, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते, विपरिणमते मतलब अब क्या हो जाता है ना, दूसरे प्रकार का इसका स्वभाव दिखता है, माने इसकी वृद्धि रुक जाती है। जो बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, अब वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल अलग भाव दिखता है। और फिर क्या है ना, अपक्षीयते, फिर रोग होने लगते हैं। फिर जब रोग होते हैं तो शरीर का क्षय होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे शरीर की शक्ति कम होने लगती है, शरीर के विभिन्न जो अंग प्रत्यंग सब है वे क्षीण होने लगते हैं। आंखों को दिखाई नहीं पड़ती है, कान को सुनाई नहीं पड़ता है, दांत गिरने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं, धीरे धीरे शरीर भी जो है बिल्कुल दुबला होने लगता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के रोगों के कारण और साथ साथ उम्र के प्रभाव से यह शरीर क्षीण होने लगता है, इसका क्षय होता है। जो शरीर एक दिन हृष्ट पुष्ट होकर के बढ़ रहा था, वो शरीर अब क्या होता है ना, धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होने लगता है। ठीक है, तो अपक्षीयते, धीरे धीरे क्षय होता है, और फिर अंत में विनश्यति, अर्थात इसकी मृत्यु होती है,
इसका नाश होता है। एक बार की बात है, गुरुदेव किसी के घर करने गए थे, कोई व्यक्ति उनको इनवाइट किए थे घर में भोजन करने। तो वो माताजी जो बनाई थी ना, सारे पकवान बनाई थी, तो तब माताजी ने पूछा सुनो गुरुदेव से कि गुरुदेव ये आपको ये सब अच्छे लगे ना? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, मैं खाता थोड़ी हूं, जो खाता है उससे पूछो। अब ये माताजी को अटपटा तो लगा, लेकिन अब गुरुदेव से क्या बोलेगी, चुप हो गई, है ना? तो कई बार महात्मा लोग इस तरह के उत्तर देते हैं, ऐसे बातें करते हैं जो कि साधारण लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बात बिल्कुल सही है। और महात्मा लोग ऐसे ही भाव में रह के संसार में कर्म करते हैं, इसीलिए कभी उनको शरीर व्यथित नहीं करता है, शरीर से वे प्रभावित नहीं होते। ठीक है? और भगवान अर्जुन को वही रास्ता दिखा रहे हैं। बोले अर्जुन, जो व्यक्ति अपने आप को अजन्मा, अकर्ता, अविनाशी समझता है, तो वो कैसे किसी को मार सकता है, ना मर सकता है? हो ही नहीं सकता। ठीक है? और जो मरना मारना होता है वो शरीर में हो रहा है, तो उसको शरीर में होने दो, उसमें तुम्हारा क्या लेना देना? हाँ? तो भगवान यह कहते हुए अब तो भगवान इस जो अध्याय के सबसे प्रसिद्ध, ये बहुत प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है आजकल। तो आप न्यूज़पेपर खोलोगे तो प्राय प्रतिदिन ये श्लोक देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट्यूरी, है ना? किसके जो है मृत्यु के इसमें ये श्लोक जो है लिखा रहता है ना? तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब ये श्लोक का उल्लेख करके लोग जो है लिख देते हैं, आत्मा का थोड़ी कोई मरण होता है ना? बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का। तो उसको हम नहीं इस बीच में छोड़ दी लगता है, नहीं, एक छूटा है ना? भगवान ने कहा कि 22 नंबर श्लोक में, जो कि बहुत ही सुंदर और हिंदू सनातन धर्म के ये जो है ना, ये एक क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। ठीक है? सनातन धर्म में यही सिद्धांत, ठीक है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और उस सिद्धांत को लेकर भगवान यहाँ अर्जुन को समझाते हैं। तो क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान ने कहा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, यथा जिस प्रकार से, जीर्णानि वासांसि विहाय, जीर्ण वास, वास माने वस्त्र, ठीक है, जैसे जीर्ण माने पुराने, ठीक है, जैसे पुराने कपड़ों को त्याग करके, ठीक है, पुराने कपड़ों को छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, त्याग करके, ठीक है, यथा जीर्णानि वासांसि विहाय, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर, नवानि गृह्णाति नरः अपराणि, नरः मनुष्य, अपराणी नवानी गृह्णाति, और एक अपर माने दूसरा, दूसरा नवानी, दूसरे नए कपड़ों को ग्रहण करता है। मनुष्य जिस तरह से पुराने कपड़ों को छोड़कर
नए कपड़ों को धारण करता है, ठीक वैसे ही तथा ठीक वैसे ही जीर्णानि शरीराणि विहाय, ठीक वैसे ही जीर्णानि शरीराणि विहाय, यानी पुराने शरीर को त्याग करके, पुरानी देह को त्याग करके, अन्यानि नवानि देही संयाति, ठीक है, दूसरी नई देह में ये देही जो है प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, ठीक है। हाँ? जैसे पुराने कपड़ों को त्याग करके हम नए कपड़ों को धारण करते। अब देखो, पुराने कपड़े, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, ठीक है ना, उन पुराने कपड़ों को छोड़ने में हमको कहीं कठिनाई होती है क्या? कोई तकलीफ होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका हम लोग बहुत व्यवहार कर लिए। अब वो धीरे धीरे जो उसका पर्पस है अब उससे सर्व नहीं हो रहा। शरीर को ढकने के लिए कपड़ा, लेकिन कपड़ा अगर पुराना हो गया और वो फटने लगा तो वो शरीर को ढक नहीं पा रहा है। पहली बात, शरीर को जो है ठंड गर्मी से बचाने के लिए वो भी वो नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए उसको हम आराम से त्याग देते हैं, क्योंकि जो प्रयोजन से हम वस्त्र धारण करते हैं अब वो प्रयोजन उससे जो है सिद्ध नहीं होता है, तो इसलिए हम शरीर को कपड़ों को त्याग देते हैं। और जब उन पुराने कपड़ों को त्यागते हैं तो हम बड़ी सहजता से त्याग देते हैं, आराम से त्याग देते हैं, बहुत सहजता से हम त्याग देते हैं। और मन भी भर गया है कि हाँ इसको बहुत पहन लिए, बहुत यूज कर लिए, मन भी भर गया, तो इसलिए आराम से हम स्वाभाविक रूप से उसको त्याग देते हैं। भगवान कहते तथा, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्ण शरीरों को त्याग करके देही नए शरीर में प्रवेश कर जाता। ठीक वैसे पुराने शरीरों को त्याग करके नए शरीर में देही प्रवेश करता है? लेकिन कई बार तो ऐसे देखने को मिलता है एक युवक की मृत्यु हो जाती है, कई बार देखने को मिलता है एक शिशु की मृत्यु हो जाती है। हम समझते हैं आप लोग बड़े बुद्धिमान हैं, हम बेवकूफ यहाँ बैठे हैं, है ना, सोचते आप देखेंगे कितना पानी में है स्वामिनी, है ना, क्या बोलती है, हम तो आगे सोच लेते हैं, है ना, वो शरीर तो पुराना नहीं होता है। वेट करो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए क्या है कि भगवान ने कहा कि ठीक उसी प्रकार से पुराने शरीर को त्याग करके जीव जो है या देही वो नए शरीर में प्रवेश करता है। तो पुराने शरीर को उसी प्रकार से त्याग करके माने जो सहजता के साथ हम पुराने कपड़ों को छोड़ते हैं उसी सहजता के साथ पुराना शरीर को छोड़कर देही जो है दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो पहली महत्वपूर्ण बात है वो क्या है ना, सहजता से, ठीक है, स्वाभाविक रूप से सहजता के साथ ये देही जो है पुराने शरीर को छोड़ देता है। प्रश्न उठता है कि किसको आप कहते हो पुराना शरीर? जो 80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, 70 80 90 साल का हो उसको शरीर है। भाषा देते हुए उन्होंने कहा कि शरीर जीर्ण नहीं होता 80 90 100 साल में। के साथ कहा था एक और बात, प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। आप माइंड किए कि नहीं, इसलिए मैंने कहा जब हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है उस कपड़े से तो हम कपड़े को त्याग देते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से यह शरीर से
जीव का जब अब प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, जितने ही वो प्रयोजन लेके आया था कंप्लीटेड, और आगे जो है इससे प्रयोजन सिद्ध होने का दिखता नहीं, वो फोर्स ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो कर्म का फोर्स था, प्रारब्ध कर्म जितना लेके आया है, अब उसके बाद फोर्स ही नहीं। बत्ती में तेल नहीं तो कहां से जलेगी, तो इसलिए वो तेल नहीं, इसके अंदर और जो है ताकत नहीं। ये जितना प्रारब्ध लेके आया था वो प्रारब्ध समाप्त हो गया, तो इससे और जीव का प्रयोजन पूरा नहीं होता है, नहीं होगा। हो गया, इसका जितने के लिए आया था, इसको जितना मिला था, जितने समय के लिए जी जो जो प्रयोजन उसको पूरा करने के लिए था, वो हो गया, ओवर। पर भगवान इतने सुंदर नियम बनाए हैं, इतनी सुंदर श्रृंखला बनाए हैं कि कुछ करना नहीं, ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे मशीनरी बनती है ना, ऑटोमेटिकली वो पास ऑन होता जाता है। इन द सिमिलर फैशन ये जो संसार में भगवान भी इतनी सुंदर श्रृंखला के साथ सब बनाए हुए हैं कि ऑटोमेटिकली ये जीव जब देखता है कि इसका यहाँ पर जितनी वासना इसको चरितार्थ करनी थी वो हो गया, तब उसके बाद वो इस शरीर को तब जीर्ण मानता है। ये शरीर से जब और कोई प्रयोजन सिद्ध होने का नहीं रहता है, तो तब इसको जीर्ण कहा जाता है। सो जीर्ण हियर, जीर्ण शरीर हियर डजंट मीन 70, 80, 90 साल उम्र। इसको उम्र से कोई मतलब नहीं, इसको उम्र से कोई मतलब नहीं। जीव जितने के लिए आया है, जो वासना लेके आया है, वो वासना पूरी हो गई तो उसके लिए ये हो गया पुराना, छोड़ो, चल दो। आई बात समझ में? अब लगा कि आपकी मेरी बुद्धि है, बाद में प्रश्नोत्तर करेंगे, है ना, बाद में करेंगे, उसमें मेरा लय टूटता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जीर्णानि शरीराणि तथा विहाय, उसी प्रकार से जीर्ण शरीर को त्याग करके अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि नवानि देहि संयाति, दूसरे शरीर में जाता ना। यहाँ पर अन्यानि संयाति जाता है जब कहा गया, तो कौन सा अन्य शरीर में? आप लोग बुद्धिमान लोग हैं ना, मेरी बुद्धि तो उतनी नहीं है, आप लोग बुद्धिमान है। तो कौन से, क्या मनुष्य शरीर में जाएगा? मान लेते हैं हम मनुष्य है, हम दूसरे नए शरीर में, ये जीवात्मा जो है दूसरा नया शरीर धारण करेगा, तो दूसरा नया शरीर कौन सा शरीर है? फिर से मनुष्य शरीर? बोले जी नहीं, जी नहीं। ठीक है, डार्विन ने विकासवाद तो दे दिया, मनुष्य तक दे दिए, पूर्ण मानव तक दे दिए, बोले व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद उनके पास कोई उत्तर नहीं है, वहीं पर हो गया स्थगित। लेकिन हमारे शास्त्र कहते नहीं, कुछ स्थगित नहीं, कुछ स्थगित नहीं। हमारे शास्त्र कहता है कि आप जो है मनुष्य हुए, आपके कर्म के अनुसार, ठीक है, आपके कर्म के अनुसार आप पशु पक्षी कीट पतंग भी बनोगे। मतलब उन्होंने तो केवल विकासवाद दिखाया, लेकिन हमारे इसमें कहा गया आप गिर भी सकते हो, आपका पतन भी हो सकता है। ठीक है, भगवान गीता में ही बोले पतंती नरकेषु, जो नरक में जाता है, यातना भोगता है, फिर आता है, फिर आके उसको कोई कितनी कितनी योनियां प्राप्त होती है, वो फिर जाके कई योनियों से गुजरने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलता है। ठीक है, फिर वहां से कैलकुलेशन शुरू होता है। यहां पर एक बात समझने की है कि दूसरे जितने प्राणी के रूप में ये जीव जन्म लेता है, वो सब में केवल मात्र वो वासना क्षय करने जाता है, लेकिन उसमें उन सबके कोई नई वासना बनती नहीं है। वासना बनती है केवल मनुष्य शरीर में। मनुष्य के अंदर भगवान विवेक दिए हैं, मनुष्य की बुद्धि है, वे सब के सब तो प्रकृति से परिचालित हैं, और वे केवल जो है भोगने के लिए जाते हैं, वो सारे भोग शरीर है।
लेकिन मनुष्य शरीर में जो है ये भोग भी करता है और साथ साथ नई वासना बनाता है। इसलिए इसका हिसाब किताब होता है मनुष्य शरीर के कर्म से। फिर जो है उसके हिसाब किताब के अनुसार उसको ये सारी योनियों से गुजरते हुए फिर जब मनुष्य शरीर में आता है फिर कैसा कर्म करेगा उसका हिसाब किताब फिर वही बनता है, फिर वही बनता है। इसलिए मनुष्य, तभी हमारे संतों ने बार बार कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, ये जीवन को गवाओ मत, क्योंकि पता नहीं फिर आगे क्या होगा। ये मौका मिला है, छलांग लगाओ। ठीक है, तो ये मनुष्य शरीर महत्वपूर्ण है। तो अन्यानी संयाति जो कहा गया, अन्य शरीर में जाना, वो अन्य शरीर कुछ भी हो सकता है। डोंट एवर थिंक दैट कि मनुष्य तो मनुष्य बनेगा। नो नो नो, वो कोई भी शरीर हो सकता है, वो किसी भी शरीर में जा सकता है। ये जीव की जैसी वासना और जो कर्म सब संचित कर्म है ना, कितने सारे कर्म जो है संचित होके हैं, उसमें कई एक कर्मों के अब फल जो है वे पक्व हो रहे हैं, और वो सब फिर वर्तमान के कर्मों से भी कुछ फल तुरंत फल देने वाले हो जाएंगे, कुछ कर्म के फल मिलने का समय हो जाएगा। ऐसे सब मिला जुला करके जो है उसको आगे की योनि प्राप्त होती। तो जैसा उसका संस्कार, जैसे उसके सब कर्म सब पड़े हुए हैं, उसके अनुरूप उसको फल मिलते जाते। ठीक है, उसको फल मिलते जाते। तो इस प्रकार से जो है वो किसी भी शरीर में जा सकता है। यह नहीं कहेंगे हम कि मनुष्य से केवल मनुष्य ही बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए तो भागवत महापुराण में वो प्रसिद्ध कथा जो जड़ भरत की कथा, ये दृष्टांत है पहली बात। और वर्तमान समय में अगर हम देखेंगे, जो जातस्मर जिसको कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। हाँ, इसमें और एक बात है जिसके साथ हम जातस्मर ये करेंगे, लिंक करेंगे। तो बोले कि अगर हम मानेंगे कि कुछ नहीं था, कुछ रहता नहीं, कुछ नहीं था, क्योंकि ये पुनर्जन्म को सूचित करता है, ये जन्म से फिर हम दूसरे जन्म को प्राप्त करते हैं। जीव जो है ये शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो ये पुनर्जन्मवाद, ठीक है, जो कि सनातन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, एंड जो कि बहुत लॉजिकल है, जो कि बहुत लॉजिकल है, तर्कसंगत है। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं था, वे सब बेकार बात है, ये सब मनगढ़ंत है, तो बोले अगर हम कहेंगे मनगढ़ंत, तो एक ही माता पिता से जब 4 बच्चे पैदा होते हैं, उन सबके लक्षण, उन सबकी सोच विचार क्यों अलग होते हैं? माता पिता तो एक ही है, रूट तो एक ही है। जब रूट एक ही है, सोर्स एक ही है, तो दे शुड बी देन, अगर 0 से शुरू हो रहा है तो देन ऑल ऑफ देम शुड बी सेम। बट वो क्यों नहीं होता है? व्हाई दैट इज नॉट हैपनिंग? इसलिए कि माता पिता थोड़ी बना रहे हैं समान टाइप बनाएंगे, जीव ने चूज किया है। तो जीव तो अपनी अपनी वासना लेके आया है, बैगेज, और वो चूज करता है माता पिता को। माता पिता थोड़ी बनाए हैं, माता पिता थोड़ी चूज करते हैं जीव को। तो जीव चूज किया है क्षेत्र। ठीक है, तो वो माता के गर्भ से जन्म लेता है, पिता से होके माता के गर्भ से वो जन्म लेता है। तो इसीलिए जब वे अलग अलग दिखते हैं, इससे सूचित होता है कि निश्चित रूप से कुछ था। ठीक है, निश्चित रूप से कुछ स्टॉक था, जिस कारण से सबके नेचर कैरेक्टर अलग होता है। कुछ अगर नहीं होता, सब अगर एकदम 0 पॉइंट से शुरू करते तो सब समान होते। कुछ नहीं, एकदम साफ सुथरा, तो यहीं से शुरुआत सबकी। माता पिता तो सेम है, तो सबकी शुरुआत जब एक जगह से एक ही प्रकार से हो रहा है, कुछ उससे पहले नहीं है, तो सबके सब समान होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिस इज वन। सेकेंड थिंग, आप
कैसे पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे? इसका बहुत सारे एविडेंसेस है। बहुत बच्चे जन्म लेने के बाद वे कुछ कुछ ऐसे ऐसे, ये आजकल तो इसके ऊपर बड़ा रिसर्च भी हुआ है, वो ऐसे ऐसे सब बातें बोलते हैं और उनकी बातों पर जब परीक्षण किया जाता है तो पाया जाता है कि वो सत्य है, वो कोई दूसरी जगह की बात करता है और वो ये सब घटनाएं घटी है और ये जो बोल रहा है वो सारी सत्य है। तो दैट मीन्स कि इसका कोई उसके साथ कनेक्शन था, वहां पर कनेक्शन था, तो वहां के संस्कार ये लेके आया है, तभी ये जो है वहां की बात कर रहा है। तो इसलिए इसको जातस्मर कहते हैं। हमारे वेदांत की भाषा में, शास्त्र की भाषा में ऐसे लोगों को जातस्मर कहते हैं। ठीक है, जन्म लेने के बाद उनको पूर्व स्मृति रहती है। ठीक है, पूर्व स्मृति रहती है। मैं आपको एक बढ़िया उदाहरण दे रही हूँ। ठीक है, हमारे स्कूल में एक टीचर है, टीचर थी, ठीक है, ड्राइंग टीचर हमारी, उनका नाम कविता, कविता मिस। उनका पोता, ठीक है, उनका पोता, उनका बेटा, बहू, बहू तो बिहारी है और बेटा यहीं पर पला बढ़ा, सब कुछ यहीं पढ़ा लिखा, सब जिनमें विद्यालय में पढ़ा है। ठीक है ना, जो उनका पोता है वो जब बोलचाल शुरू किया, ऐसी इंग्लिश बोलता ना, एकदम अमेरिकन इंग्लिश, एकदम अमेरिकन एक्सेंट, कंप्लीटली अमेरिकन एक्सेंट। ठीक है, बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट में बोलता है और वही स्टाइल, उसी तरह के उसका जो है ना बोलचाल सब वैसे ही। तो बोलिए, उसको देख के बड़ा आश्चर्य लगता है। वो अम्मा खुद भी बोलती है, बोलती है हमको समझ में नहीं आता है अम्मा ये कहाँ से आया है। ऐसे देख करके लगता है कोई अमेरिकन मेरे घर में जन्म ले लिया है। ठीक है, क्यों मुश्किल है? इट इज लॉजिकल, इजंट इट? तो दैट मीन्स कुछ तो है। हा? ये इंडियन माता पिता से वो जन्म लिया है और पूरी तरह से अमेरिकन एक्सेंट में बोलता है, अमेरिकन पूरा उसका स्टाइल भी वैसा, बोलना चालना सब कुछ वैसा। तो कहां से होता है, कैसे होता है ना? समथिंग इज देयर। हम सब अपने बैग बैगेज लेके जन्म जन्मांतर से चलते आ रहे हैं। ये जीव का कितना पता नहीं जन्म ऐसे अनगिनत जन्मों से गुजरता है, गुजरता है, गुजरता है। ऐसे ही जो है, जो एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरा से तीसरा, इसी को पुनर्जन्म सिद्धांत कहते हैं। और हमारी सनातन संस्कृति में ये पुनर्जन्म सिद्धांत जो है बहुत बड़ा सिद्धांत है, जिसको आज तो धीरे धीरे विश्व भी मानने लगा है। इस पर हॉलीवुड मूवीज भी बन गए हैं। हाँ? तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स मूवी जो है वो क्या है? कर्म सिद्धांत पर ही तो है, पुनर्जन्म तो है ही, तो और क्या है? तो इसीलिए अब विश्व भी इस बात को समझने लगा है कि ये फैक्ट है और ये सत्य है और जीव का जो है पुनर्जन्म होता है। ठीक है, ऐसे करते हुए होते 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 हुए उसका विकास भी होता है, और विकास मतलब उसके विचार में विकास होता है। और ऐसे होते होते एक समय आता है जब ज्ञान के सिद्धांत में वो प्रतिष्ठित हो जाता है और समझ लेता है कि ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो है ये केवल आसक्ति के कारण, ममता के कारण, वस्तु विषय की वासना के कारण ये जन्म होता है और प्रकृति के प्रति आसक्ति के कारण प्रकृति के भाव प्राप्त होता है। तो अगर हम प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं तो तब हमारा कोई लेना देना नहीं, तो उसी समय वो लिबरेट हो जाता है। ठीक है, वही उसकी मुक्ति की स्थिति होती है। तो अब भगवान यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन यही जो है जीव की गति है। तो जीव भी जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, उसका पुनर्जन्म होता है। तो इसीलिए तुम क्यों व्यथित होते हो, क्यों इतना सोचते हो? ये चल रहा है, ये तुम भी पहले कुछ कोई था, आज अर्जुन होके जन्म लिए हो, कल और कुछ होके जन्म लोगे। तो अनवरत ये प्रक्रिया चल रही है, तुम क्यों सोच रहे हो अर्जुन?
क्यों चिंता कर रहे हो कि मर जाएंगे? कोई मरता वरता नहीं है, कोई मरता नहीं है। तो इसलिए मृत्यु के भय से ऊपर उठो। मृत्यु बोल के कुछ नहीं, सब खाली परिवर्तन, एक परिवर्तन, एक अवस्था से दूसरी अवस्था। तो इस बात को समझ लो। तो भगवान यह समझाते हुए अब अर्जुन को कहते हैं, मैं जो एक्चुअली मैं स्किप कर गई थी इसी को देख के, ये जो नेक्स्ट श्लोक है जो कि बहुत ही फेमस श्लोक है, तो कहते हैं भगवान यहाँ पर, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। भगवान कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई शस्त्र नहीं छेदन कर सकता है, कोई शस्त्र काट नहीं सकता है। छेदन करना माने सेपरेट करना, कोई शस्त्र इसको सेपरेट नहीं कर सकता है। न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको, एनम माने इसको, शस्त्राणि न छिन्दन्ति, शस्त्र इसको छेदन नहीं कर सकता है। न एनम दहति पावकः, पावक माने अग्नि, ठीक है। तो पावक अग्नि न एनम दहति, इसको दहन नहीं कर सकती, अग्नि इसको जला नहीं सकती है। न च एनम क्लेदयन्ति आपः, आप माने जल, ठीक है। तो जल इसको सड़ा नहीं सकती है, गला नहीं सकती। क्लेदयन्ति, ठीक है, गला देना। तो कहते हैं कि जल इसको नहीं गला सकता है। और न शोषयति मारुतः, मारुत माने पवन, वायु, वायु उसको सुखा नहीं सकती है, ठीक है। वायु शोषण कर लेती है, वायु सुखा देती है, बोले वायु नहीं सुखा सकती है इसको। तो शस्त्र इसको छेदन नहीं कर सकती। यहाँ देखिए, और सब तो ये पंच महाभूत से, ये तीन महाभूत, आकाश तो शून्य है तो इसलिए आकाश की बात आती नहीं, ठीक है। तो आकाश को छोड़ के अन्य जो महाभूत है, उन महाभूतों में से तीनों के तो डायरेक्ट नाम आ गया, अग्नि, जल और वायु, तीन आ गए। तो चौथा तत्व जो कि पृथ्वी तत्व है, ये शस्त्र जो है ना, ये शस्त्र पृथ्वी तत्व से तो बना है, ये जड़ वस्तु है पृथ्वी तत्व से, इसलिए ये शस्त्र संकेत करता है पृथ्वी तत्व को। सांकेतिक भाषा में भगवान यहाँ पर बोले, ठीक है। क्योंकि वहां लड़ाई की बात चल रही है, इसलिए भगवान शस्त्र शब्द को ले आए हैं, लेकिन शस्त्र के द्वारा पृथ्वी तत्व को सूचित किया जाता है। तो न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र इसको छेदन नहीं कर सकता है, अलग नहीं कर सकता। आप देखो ना, हम लोग ना ये विज्ञान में पढ़ते हैं, आप देखो ये जो है ना, 1 सेल से 2 सेल्स, 2 सेल से 4 सेल्स, ऐसे कर करके धीरे 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 बढ़ते गए। अमीबा से धीरे धीरे ग्रोथ होते 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 हम लोग अभी देखो, है ना, इतना बड़ा शरीर हमको मिल गया। इसके अंदर कितने सारे सेल्स है ना, लाखों सेल्स है, मिलियन सेल्स है ना। तो अब सोचिए कि उन सब का, उनको कौन डिवाइड करता था? वो एक से जो दो बने ऑटोमेटिकली, है ना, वो एक अपने आप दो बन गया, दो बना तो मरा नहीं, खंडित होके भी कोई मरा नहीं है, कोई मृत्यु नहीं हुई है, जीवित। फिर उन दोनों में संबंध होता है तो फिर वो 4 बन जाते हैं, तो वो फिर खंडित होते हैं और फिर 4 बन जाते हैं। इट इज सो नेचुरल, अपने आप बनता जाता है। तो मरते तो है नहीं, मरते तो नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को विज्ञान जब हम लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि बैक्टीरिया तो रहता है, उसका तो नाश नहीं होता है पूरी तरह से, तो रहता है, फिर बैक्टीरिया से डेवलप होता है ना। सारे जो जीव जंतु सब, उन सब का फिर जो है उत्पत्ति हो जाती है। तो अब शास्त्र क्या कहता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि
नैनम दहति पावकः, इसको ना शस्त्र छेदन कर सकता है, ना इसको अग्नि जला सकती है, ना इसको वायु सुखा सकती है, मतलब इसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, यानी ये पंच महाभूतों के नियंत्रण में नहीं है। पंच महाभूत इसको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। बोले कैसे करेंगे जी, बताओ मेरे को। पंच महाभूत इसकी कार्य है, ये महाभूतों का कारण है। महाभूत आए कहां से? परमात्मा से ही ना। हम लोग जब तत्वबोध पढ़ते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा, तत आकाश संभूत आकाशात वायु वायो रग्नि अग्नेरापः अद्य पृथ्वी। उन्होंने कहा ततः माने उनसे, आकाश संभूत, उस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाशात वायु, आकाश से वायु, वायु अग्नि ही, वायु से अग्नि, अग्नेरापः अग्नि से जल, फिर अद्भ्य पृथ्वी जल से पृथ्वी। तो जो परमात्मा से पंच महाभूतों की सृष्टि हुई है, तो परमात्मा जो है कारणों के कारण है। ठीक है, तो जब परमात्मा कारणों के भी कारण है, सबके अधिष्ठान है, वो परमात्मा को कैसे ये पंच महाभूत प्रभावित कर सकते हैं? कार्य लीन होके कारण में जाएगा, लेकिन कारण को कार्य नष्ट नहीं कर सकता है। कार्य कभी कारण को नष्ट नहीं कर सकता है, बल्कि कार्य लीन होकर के जाके कारण में समा जाएगा, है ना? है कि नहीं? कार्य जाके कारण में समा जाएगा, लेकिन कारण को नष्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकती है, कोई पृथ्वी तत्व उसको नाश नहीं कर सकता है। तो उसको कभी भी ये पंच महाभूत प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि महाभूतों का वो कारण है। तो जब महाभूतों का वो कारण है और महाभूत कार्य है, तो कदापि ये कार्य सब उस कारण को नष्ट नहीं कर सकते हैं। वो ज्यों का त्यों रहता है, ये महाभूत आते जाते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से भगवान कहते हैं कि अर्जुन, शरीर तो कुछ कर ही नहीं सकता उसका, शरीर के भी जो कारण पंच महाभूत, वे भी कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं? भगवान सबसे पहले बोले कि देह जो मरता मारता, बोले देह तो आत्मा को मार नहीं सकता, पहले देह को नकार दिया। फिर भगवान एक स्टेप अहेड जाकर के बोलते हैं, देह में कारण कौन है? पंचमहाभूत। देह का कारण कौन है? पंचमहाभूत, है ना? तो बोले वो पंचमहाभूत भी उसको कुछ नहीं कर सकता। तो देह उसको मार नहीं सकता है, पांच महाभूत भी उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देह का कारण है महाभूत, महाभूतों के कारण है परमात्मा। तो इसलिए कारणों का भी कारण है। ठीक है, तो वो जो कि कारणों का भी कारण है, तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। वो ज्यों का त्यों रहता है, अप्रभावित रहता है, वो किसी से भी प्रभावित नहीं होता। ठीक है, चलिए फिर कल देखेंगे। आज हो गया, है ना? हरिओम नारायण नारायण। वो या नेक्स्ट थर्सडे, कल नहीं, नेक्स्ट थर्सडे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
हरि ओम मामा। हरिओम अम्मा।